नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है देव वर्मा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्रीलिम्स रिलेटेड स्ट्रेटजी देखना है और ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कि सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देखिए, प्रीलिम्स में सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमें एक नंबर सोच के रखना है जिस नंबर के हिसाब से हमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान लगे। तो वो नंबर हमारा हो सकता है 75 आउट ऑफ 100। यानी अगर आप 100 नंबर में से 75 प्रश्न आपके एग्जाम में सोल्व कराते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। जैसी कि वैकेंसी आ रही है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स की थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। आपके प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। मेरे हिसाब से ये बातें आप सभी को पता होगी। तो इसके साथ ही ये भी पता होगा कि 35 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ये भी पता होगा 35 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब बहुत अच्छे ढंग से मेरी बात सुनना, मैं इस स्ट्रेटजी को कैसे आपको बता रहा हूं, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। देखना, हमारा टारगेट है कि हमारे 75 प्रश्न इस प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटजी में आ जाए कैसे भी हमारे एग्जाम में। तो मैं एक सभी स्टूडेंट का एक डेटा लेने के हिसाब से देख रहा हूं कि मैंने देखा कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अर्थमेटिक वाले पोर्शन में थोड़ा सा वीक अपने आप को समझते हैं और वो कहते हैं कि सर बहुत मेहनत के बाद भी अर्थमेटिक हमसे नहीं बनता। और यहां पर लगभग 10 प्रश्न अर्थमेटिक के आते हैं। तो मैं मानकर चलता हूं कि हमारे सामने 10 प्रश्न हटा दिए गए हैं, हमारे सामने 90 नंबर का पेपर है। अब हमें केवल इन 90 नंबर में से 75 क्वेश्चन सही करने हैं और हमारा सिलेक्शन तय है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहली चीज तो है रीजनिंग। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट प्रीलिम्स निकालने के लिए वो रह सकता है रीजनिंग। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा यह है कि एक तो है रीजनिंग का सिलेबस सीमित, इसका सिलेबस है छोटा। दूसरी बात यह आती है कि इसका सिलेबस है सिंपल। और रीजनिंग बिल्कुल प्रैक्टिस के बारे में बात करता है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है उतनी अच्छी आपकी रीजनिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके 75 प्लस अंक आए तो आपको रीजनिंग में मिनिमम 33 से 34 प्रश्न सही करने होंगे। एक प्रश्न में गलत मान सकता हूं या नहीं करने की सलाह देता हूं। जो अर्थ वाला एक प्रश्न आता है ना कि अर्थपूर्ण शब्द कौन से बन सकते हैं, वो आप छोड़ दीजिए तो इतने मार्क्स आप ला सकते हैं। और इसमें केवल 2 चीजें हैं। लगभग 20 नंबर की आ जाएंगी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, और लगभग 15 नंबर की आ जाएगा आपका मिसलेनियस वाला पोर्शन। अब इसके लिए कहां से तैयार करना है? तो रीजनिंग का सिलेबस यूट्यूब पर चल रहा है। डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेगी या अल्टरनेट डे पे आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। उनको देखना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दूसरी बात यह कि सर हमें कब क्या करना है उसके बारे में और बता दीजिए। तो इसी चैनल पर आपको 60 डेज का एक हार्ड चैलेंज देखने को मिलेगा। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको डे 1 से फॉलो करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से डे 1 से देखना शुरू करना है। अगर आप एक दिन में 2 दिन का टारगेट कंप्लीट कर देते हैं तो तीसरे दिन का देखिए। इस तरीके से आपको चलना है। नेक्स्ट बात आती है क्वांटे को लेकर। अब मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको बिल्कुल भी क्वांटे नहीं पढ़ना है, लेकिन 3 ऐसे टॉपिक है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक तो हो गया आपका रेशो, दूसरा हो गया आपका परसेंटेज और तीसरा हो गया आपका एवरेज। क्योंकि इनके आधार पर आप डीआई को सोल्व करेंगे और लगभग 10 से 15 नंबर की डीआई आपको देखने को ही मिलेगी एग्जाम में। आपको क्या करना है क्वांट के लिए? अगर आप खुद से तैयार कर सकते हैं क्वांट को तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से क्वांट को तैयार करते हुए चलना है। उसके लिए सिंपल सा काम यह है, डेली बेस पर 15 क्वेश्चन के आसपास सिंप्लीफिकेशन के करने हैं, 10 नंबर सीरीज के करने हैं, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करने हैं। ठीक है? और डेली बेस पर डीआई की प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन आप कहते हो सर कब कितना करना है ये हमें समझ में नहीं आता। तो फिर से वही बात, यूट्यूब पर आ जाइए। जो 60 डेज का हार्ड चैलेंज है उसमें मैं ये भी बताता हूं किस टीचर से आपको क्या करना है और कब कैसे पढ़ना है, वो चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये मानकर चलते हैं यहां पर हमारे 25 प्रश्न सही होने चाहिए। और बहुत सिंपल है। क्यों? 10 नंबर की डीआई है और 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा तो 25 यहां से निकल जाएगा। तो 34 रीजनिंग के 25 यहां से निकल गए। अब बात आती है इंग्लिश की कि सर हमें तो अर्थमेटिक से भी डर लगता है और इंग्लिश से भी डर लगता है, अब क्या करेंगे? तो मैंने एक टीचर ऐसे हैं जो इंग्लिश को इतना सरल उन्होंने कर दिया है। अगर आप एक बार उनकी वीडियो देख लेंगे तो आपके जो ग्रामर के अलावा पोर्शन है
है ना। ग्रामर अगर मैं छोड़ दूं तो वो तो आपको वहीं से कंप्लीट हो जाएगी। और ग्रामर आप 120 रूल्स वाला देख सकते हैं। इसके लिए अगेन मैं वही कहूंगा कि एक बार यूट्यूब पर आप 60 डेज हार्ड चैलेंज को फॉलो कीजिए। इसमें से मैं मिनिमम बता रहा हूं आप 25 प्रश्न लाने के काबिल हो जाएंगे अगर आपने अच्छे ढंग से उन वीडियोस को देख लिया और मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर ली। भले ही मैं मानता हूं आज आपकी इंग्लिश 0 भी है ना, तो भी आप 20 नंबर तो मिनिमम निकाल लेंगे। समझ रहे हो आप। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, एक बार हम इन्हें जोड़ते हैं। ये हो गए आपके 34, ये हो गए 25, ये हो गए 20 नंबर। 5 4 9, 3 2 5 2 7, देखिए 79 हो रहे। मैं 20 मार्क्स जोड़ रहा हूं, उसके बाद भी 79 हो रहे। और ये निकालने वाले नंबर ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूं, आसानी से निकलेंगे। अभी आप अगर मैं जो वीडियोस आपको इंग्लिश में डेली जो टारगेट रहेगा उसमें बताऊंगा 60 डेज वाले में, तो आसानी से निकलेंगे। बस आपको बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करनी है। ये प्रीलिम्स वाली स्ट्रेटजी है। आप चाहते हैं मेंस वाली स्ट्रेटजी भी मिले तो एक बार वीडियो पर कमेंट करके बताएं, मैं मेंस वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।